नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। मिडिल ईस्ट में इस बार तनाव ऐसा भड़का है कि आर पार जैसी स्थिति हो गई है। खासकर इस बार ईरान जिस तरह की गलतियां कर रहा है वो इजराइल, अमेरिका के अलावा कई और देशों का भी बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाते हुए उन पर मिसाइलें दाग रहा है, जिसमें भारी नुकसान हो रहा है। कुछ घंटे पहले ही ईरान ने ओमान तट के पास उस जहाज पर हमला किया था जिसमें 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिसमें एक लापता हो गया। इस हमले पर भारत ने भी ईरान को नसीहत दी। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहतर होगा कि ईरान जल्द अपनी हरकतों को सुधार ले। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका की सेना ईरान पर टूट पड़ी और हमले का ऐसा बदला लिया कि चारों तरफ तबाही मचा डाली। दरअसल ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने फिर से भीषण हमला करते हुए ईरान के कम से कम 8 शहरों को दहला दिया है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक तबाही का धुआं साफ दिखाई दे रहा था। बहरीन में सायरन बजने लगे थे। बहरीन की सरकार ने लोगों को सड़कों पर निकलने पर रोक लगा दी थी। अमेरिका की ओर से बताया गया कि ईरान के मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट और गोला बारूद के भंडार को हमले में नष्ट कर दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों 3 ऐसे जहाजों पर हमले हुए जिन पर भारतीय क्रू सवार थे। इनमें से 3 भारतीयों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से भारत भी गुस्से में। भारत आने वाले दिनों में ईरान पर क्या कुछ एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय पूरी लड़ाई एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने कहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना की अवैध गतिविधियों की वजह से किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान का इस जलमार्ग पर कोई नियंत्रण नहीं है। जहाजों की आवाजाही जारी है और अमेरिकी सेना रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तय किए गए रूट से गुजरें और उसकी बनाई गई ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे उसे हॉर्मुज पर नियंत्रण और भविष्य में टोल वसूलने का अधिकार मिलता है। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका क्षेत्र में उसकी ताकत कम करने की कोशिश कर रहा है और हॉर्मुज का कंट्रोल लेना चाहता है। इसलिए वो यहाँ लगभग हर जहाज पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। खैर, अब देखना ये होगा कि ईरान अमेरिका के बीच छिड़ी जंग किस मोड़ पर जाती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।